नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 120 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कांगो नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी निम्न में से कहां स्थित है? तो साथियों, कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इक्वाडोर में। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म के पंथ हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। गैनीमीड निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो साथियों, गैनीमीड जो है बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, गोपाल कृष्ण गोखले निम्न में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जो है मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है ये, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, यह राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो साथियों, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे। कौन? केसी नियोगी। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे वह जॉन मथाई थे। कौन? जॉन मथाई। इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन मथाई। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा जो है यह दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों, भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है आपका यह है 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1980 ईस्वी में। निम्न में से वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों, वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका यह है देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून में। निम्न में से चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है?
तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो साथियों यह है चंडी प्रसाद भट्ट हैं। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? तो साथियों यह है यूएसए से अपनाई गई है। कहां से? यूएसए से। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो साथियों लोकसभा का सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो साथियों भारतीय घास और चारा अनुसंधान जो है आपका यह है झांसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है नैरोबी में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नैरोबी में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो है नागपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागपुर में। निम्न में से राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों यह जो है तेजपाल ने बनवाया था। किसने? तेजपाल ने। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड में। नागालैंड में जो है आपका यह पंचायती राज व्यवस्था की सुविधा नहीं है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड। निम्न में से कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो साथियों सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी ये सभी हिंदू धर्म के मंदिर आपके भारत में हैं, लेकिन आपका अंकोर वाट जो है यह नहीं है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंकोर वाट। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत मूलतः जो है जय संहिता के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जय संहिता। निम्न में से एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो साथियों एक जूते हुए खेत की खोज जो है आपका कालीबंगा में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीबंगा में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। कहां? इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड में। सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो साथियों यह है इंदिरा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है कौन था? तो बिंदुसार था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिंदुसार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिंदुसार हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक जो है आपका एसबीआई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? तो साथियों यह है लॉर्ड वेलेजली था। कौन है? लॉर्ड वेलेजली अर्थात प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1973 ईस्वी में शांति घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो साथियों यह जो है आपका केरल में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में। ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो साथियों ऋग्वेद को
10 पुस्तकों में या मंडलों में विभाजित किया गया है। अर्थात प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 मंडलों में। निम्न में से पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों आपको बताना है कि निम्न में से पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था। तो आपका पहला सार्क सम्मेलन 1985 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1985 ईस्वी में। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक जो हैं मलाला यूसुफजई हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मलाला यूसुफजई। बथुकम्मा और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों बथुकम्मा और बोनालू उत्सव ये दोनों त्योहार जो है आपके तेलंगाना राज्य में मनाए जाते हैं। कहाँ? तेलंगाना राज्य में। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों यह पुरी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो साथियों विश्व की छत के रूप में तिब्बत को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तिब्बत। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो जी हाँ साथियों आपको बताना है कि कथा सरित सागर जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह आपका सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप किसे कहा जाता है? तो साथियों पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप जो है इंडोनेशिया को कहा जाता है। किसको? इंडोनेशिया को। अर्थात प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो आपका एंजिल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ? वेनेजुएला में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। और भारत का पूछा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गोरसप्पा है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 16 सितंबर को। डच कहाँ के निवासी थे? तो डच जो है आपके हॉलैंड के निवासी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हॉलैंड के। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो साथियों लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक श्री अरविंदो घोष हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। अर्थात प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन है। आनंद मठ के लेखक आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है आपका कहाँ स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड में। प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी में जो है आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो साथियों यह है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चार्ल्स मेटकाफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो साथियों यह है
अमृतसर की संधि हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमृतसर की संधि। रूस देश के संसद का क्या नाम है? तो रूस देश के संसद का नाम जो है ड्यूमा है। क्या? ड्यूमा। प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आपसे पूछा गया है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 360 है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है आपका यह है कहां स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ में। माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है आपका मालदीव की राजधानी है। किसकी? मालदीव की। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो मेरे प्यारे साथियों राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम जो है यह किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नायडू ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो नायडू ट्रॉफी जो है आपका यह है शतरंज खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शतरंज खेल से। महाबलीपुरम स्थित एकास्मक रथों का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों यह नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। टावर ऑफ साइलेंस कहां पर अवस्थित है? तो साथियों टावर ऑफ साइलेंस जो है आपका यह है मुंबई में स्थित है। कहां? मुंबई में। अर्थात प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चेन्नई में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में जो है आपका यह 1951 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1951 ईस्वी में। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो साथियों वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका चेतन भगत हैं। कौन? चेतन भगत। प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बालू का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों बालू का रासायनिक सूत्र जो है SiO2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा SiO2। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना जो है आपका किसने की थी? तो रोमुलस व्हाइटेकर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रोमुलस व्हाइटेकर ने। शेख आलम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि शेख आलम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो साथियों यह जो है श्रीनगर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीनगर में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया है यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है ये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा देहरादून में। अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा गुफा आपका
महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? तो साथियों पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। तो साथियों आप बताना है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो साथियों यह है मानसरोवर झील है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसरोवर झील। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो साथियों लिटमस जो है आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइकेन से। सुवा किसकी राजधानी है? तो सुवा जो है आपका फिजी की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिजी। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य आपका हरियाणा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलर झील कहां स्थित है? तो बुलर झील आपका जो है कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो लोकसभा भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। कोहिमा किसकी राजधानी है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड। रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? तो साथियों रेडिफ मेल के संस्थापक जो हैं अजीत बालकृष्ण है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजीत बालकृष्ण। धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? तो साथियों धन विधेयक जो है आपका यह है लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां? लोकसभा में। अर्थात प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहां? राजस्थान में। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध करीबा बांध जो है आपका यह है जिम्बेजी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिम्बेजी नदी। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 दिसंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 सितंबर को। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो साथियों यह है लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। अर्थात प्रश्न नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको 90 क्वेश्चन ही कराएंगे। बचे हुए प्रश्नों को मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। मैंने आपको बोला था 120 से भी ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, तो अगली वीडियो में मैं 90 से आगे जो क्वेश्चन होगा मैं उन प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों
इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।